सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, बीटीयूपी के एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो 2025 में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 2024 और 25 में जो एग्ज़ाम हुए थे आपके, इवन के हों या ऑड के हों, दोनों अपने निर्धारित समय पर करा लिए गए थे। जैसे कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अगर 2024 के ऑड सेमेस्टर यानी विषम सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की बात करूं तो उनके एग्ज़ाम जो थे वो 23 दिसंबर को डिसाइड थे और 27 दिसंबर से करा लिए गए। और इसके साथ साथ आपके जो इवेंट सेमेस्टर थे वो 20 तारीख या 15 तारीख ऐसे मई में डिसाइड थे, जो कि 13 तारीख से ही करा लिए गए। तो आप लोगों के लिए समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम की डेट फाइनली जारी कर दी गई है। बीटीयूपी की तरफ से ऑफिशियल कह सकते हैं अपडेट है, और सबसे पहले अपडेट मैं देता रहता हूं। तो चैनल पर जो पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी हमारे सर जो हैं आरिफ सर से बात भी हुई थी, कल परसों में आधे घंटे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि ये एकेडमिक कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ग्रुप में कई बच्चों ने डाला, तो मैं बैठा था ज़रा काम से निपटा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके बता दें। उसके पहले अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे बीटीयूपी के नोट्स, वीडियो लेक्चर भी देने वाला हूँ। तो जितने भी थर्ड सेम और फिफ्थ सेम, ठीक है, और हम मैकेनिकल को ही हमेशा गाइड करते हैं, चाहे आपने सीनियर से भी पूछ लेना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ सचिन सर, ठीक है। मैकेनिकल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ सचिन सर। आप लोग, ये मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, उसमें से 8 क्वेश्चन फंसेंगे। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ तो सोचना ही मत क्या हमको फेल होना है, उस चीज़ की टेंशन छोड़ दो। इसके लिए जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से हाईलाइट कर दिया हूँ। आइए, अगर हम बात करें पठन पाठन की, तो ये दो चीज़ दिख रहा होगा आपको, एक तो विषम सेमेस्टर है और एक सम सेमेस्टर है, ठीक है। अब ये वार्षिक परीक्षा किसके लिए होती है? ये होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए? ये वार्षिक परीक्षा कह सकते हैं कि फार्मेसी वालों के लिए होती है। एक सेमेस्टर से उनको नहीं जोड़ा जाता, उनकी एक वार्षिक परीक्षा जोड़ी जाती है, ठीक है। उनका एक साल का कहानी होता है। खैर, हम सारी चीज़ों को समझेंगे, बहुत प्यार से इन्होंने बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बीटीयूपी वालों का। तो सबसे पहले जो पढ़ाई को लेकर का अपडेट है, ये है 15 जुलाई से शुरू है इनकी कहानी। 15 जुलाई से शुरू होने का मतलब क्या है कि 10 दिन बाद आपकी क्लासेज, लेकिन लगभग 1 अगस्त के बाद ही क्लासेज शुरू हो पाएंगी। और नव प्रवेशित छात्र छात्राओं की जैसा कि अपडेट ऑलरेडी आई है, 1 अगस्त से शुरू होंगी। नामांकन वगैरह के बारे में, परीक्षा फॉर्म, हाँ परीक्षा फॉर्म अब इम्पॉर्टेंट हो गया, पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक क्या भराया जाएगा? परीक्षा फॉर्म, और यहीं पे शुल्क जमा होगा, ठीक है। पहले शुल्क नहीं लिखा जाता था, क्यों? क्योंकि आपका फीस आप खुद से जमा नहीं करते थे, लेकिन अब जमा करोगे, ठीक है। तो ये आप डेट याद रखना। अब ये नामावली, ऑनलाइन प्रवेश पत्र, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रवेश पत्र एग्जाम के 2 दिन पहले आता है। सेशनल अंक आपको पता है हमेशा एग्जाम के बाद फीड किए जाते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा जो है आप सभी की, वो 10 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में होनी है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो एग्ज़ाम के बाद होगा। और परीक्षा कब है? 16 नवंबर से, यानी लगभग 15 नवंबर से आप लोगों की परीक्षा 9 दिसंबर तक चलने वाली है, क्योंकि इसमें बैक पेपर नहीं होता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आप सभी का होगा। इंटर्नशिप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है, तो इंटर्नशिप का कोई लॉजिक नहीं है। और सेमेस्टर ब्रेक चलेगा, देखिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ब्रेक बताया है 31 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। प्रयोगात्मक परीक्षा खत्म होने के बाद, यानी अगर 1 हफ्ते की बात करें तो सेमेस्टर ब्रेक इन्होंने दिया है। आइए अगली सत्र की बात करें तो 1 जनवरी से शुरू होगा, 28 अप्रैल तक चलेगा, बहुत बढ़िया बात है। और ये सब नामांकन वगैरह तो होगा नहीं। 15 मार्च से 30 मार्च तक क्या कराएंगे ये लोग? शुल्क जमा कराएंगे। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक क्या करेंगे? ये नामावली वगैरह जो है जारी होगा। प्रवेश पत्र जान लो, आपके एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आता है, सेशनल बाद में फीड होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा यहाँ पर भी बाद में ही होगी, और परीक्षा 1 मई से 24 मई के बीच में होगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और 10 जून से 10 जुलाई तक क्या होगा? इंटर्नशिप होगा। और प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के बाद सेमेस्टर ब्रेक होगा और फिर से नया सेशन शुरू होगा। और इधर जो लिख रहे हैं ये है हमारे फार्मेसी वालों का। फार्मेसी वालों का एग्ज़ाम डेट आप देख लीजिए, तो एग्ज़ाम डेट वही है 1 मई से 24 मई। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी एकेडमिक कैलेंडर की न्यूज़ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर 2025-26 को जारी किया है। तो कैसी रही वीडियो? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।